नमस्कार दोस्तों, फ्री स्टडी 94 यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत है। आज हम बिहार बजट 2022-23 पे आधारित अभ्यास प्रश्न देखेंगे और इस सेशन में हम लगभग 29 प्रश्न देखेंगे। ठीक है, देखिए पीछे के लेक्चर में हमने बजट पर सारी चर्चाएं कर ली है। उसके अंतर्गत जो भी फैक्ट्स हैं वो सारी चीज़ों को हमने ऑलरेडी देख लिया है। अब इन सारे प्रश्नों को एक एक करके हम जब देखेंगे तो कहीं ना कहीं जब उस पिछले लेक्चर में हमने चीज़ें बताई थी वहीं से सारे डेटा को यहाँ पे शामिल किया गया है। ठीक है, तो जिन लोगों ने अभी तक उस लेक्चर को नहीं देखा है तो प्लीज़ उस लेक्चर को प्लीज़ देख लीजिए। ठीक है, उसके बाद इस लेक्चर को देखने पे आपके सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, तो हम चीज़ों को आगे कंटिन्यू करते हैं। तो जिन लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। तो आइए हम चीज़ों को आगे कंटिन्यू करते हैं। यहाँ पे पहला प्रश्न ये कह रहा है कि वित्तीय वर्ष 2022-23 में बिहार का कुल बजट व्यय अनुमान कितना है। ठीक है, तो बजट कितने का था, ठीक है, व्यय कितना किया जाएगा 22-23 में। ठीक है, तो कहा जा रहा है ऑप्शन ए की बात कर रहा है कि ये 2,11,415 करोड़ बजट अनुमान है। ठीक है, बी ऑप्शन है 2,18,496 करोड़ का। ऑप्शन सी देखते हैं तो 2,37,691 करोड़ का। ऑप्शन डी 2,48,572 करोड़। डी कह रहा है उपरोक्त में से कोई नहीं या उपरोक्त में से एक से अधिक। ठीक है, तो अगर पीछे वाले लेक्चर अगर आप देख रखे होंगे तो पहला ही पॉइंट हमने डिस्कशन किया था कि जो 2022-23 में बिहार का जो बजट है उसमें टोटल जो बजट प्रावधान जो किया गया है वो 2,37,691 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। ठीक है, इसका व्याख्या हम देखते हैं। तो व्याख्या के अंतर्गत ये कहा जा रहा है कि वित्तीय वर्ष 2022-23 का कुल व्यय बजट अनुमान जो है 2,37,691.19 करोड़ रुपया है, जो वित्तीय वर्ष 2021-22 के बजट अनुमान का कितना है। देखिए 2,18,302.70 करोड़ से 19,388.49 करोड़ रुपया क्या है, अधिक है। ठीक है, तो इस तरीके से जो है हमारा कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, सी ऑप्शन सही हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि बिहार के वित्तीय वर्ष 2022-23 में कुल बजट व्यय अनुमान 2021-22 की तुलना में कितना प्रतिशत की वृद्धि हुई है। अब वृद्धि किया जा रहा है पिछले वर्ष की तुलना में कि कितना इस वर्ष वृद्धि किया गया है, कितना परसेंट। ठीक है, तो वैसे तो हमें पता है कितना 19,388 करोड़ रुपया की क्या किया गया है, बढ़ोतरी किया गया है, लेकिन हमसे परसेंटेज में पूछ रहा है। तो परसेंटेज में कहा जा रहा है ऑप्शन ए 5.12%, ऑप्शन बी 6.78%, ऑप्शन सी 8.88%, ऑप्शन डी 7.54%। ऑप्शन ई कहा जा रहा है उपरोक्त में से कोई नहीं या उपरोक्त में से एक से अधिक। तो इसका सही जवाब दोस्तों क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी 8.88% जो है वृद्धि की गई है। ठीक है, इसका हम व्याख्या देखते हैं। व्याख्या के अंतर्गत आप एक थोड़ा सा सुधार कर लीजिएगा, यहाँ पर डी कर दिया गया है, इसे आप टाइपिंग मिस्टेक, यहाँ पे आप जो है कि सी कर लीजिएगा। ठीक है, कहा जा रहा है कि वित्तीय वर्ष 2022-23 में बिहार का कुल बजट व्यय अनुमान 2,37,691.19 करोड़ रुपया है, जो वित्तीय वर्ष 2021-22 के बजट अनुमान का देखिए कितना 2,18,302.7 करोड़ रुपया से 19,388.49 करोड़ रुपया अर्थात वित्त वर्ष 2022-23 के लिए बिहार का अनुमानित राजस्व कितना 8.88% क्या है, अधिक है। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न कहा जा रहा है कि वित्तीय वर्ष 2022-23 के लिए बिहार का अनुमानित राजस्व अधिशेष कितना है। ठीक है, राजस्व अधिशेष की बात किया जा रहा है कितना है। तो ऑप्शन ए 4,747 करोड़, ऑप्शन बी 6,547 करोड़, ऑप्शन सी 8,235 करोड़, ऑप्शन डी 9,563 करोड़, ऑप्शन ई उपरोक्त में से कोई नहीं या उपरोक्त में से एक से अधिक। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा दोस्तों, ये भी हमने डिस्कशन ऑलरेडी कर रखा था कि 4,747 करोड़ रुपये का राजस्व अधिशेष की बात की गई है, किसमें, वर्ष 2022-23 के बजट में। ठीक है, ऑलरेडी ये सारे जो फैक्ट्स हैं ऑलरेडी हम अपने
प्रीवियस लेक्चर में जो है कंप्लीट कर रखे हैं। तो आप जब तक उस लेक्चर को नहीं देखेंगे, अगर आप कहीं से नहीं पढ़े होंगे या फिर उस लेक्चर को नहीं देखें, या फिर पीडीएफ डाउनलोड कर लीजिए टेलीग्राम चैनल पे जा करके, आप वहाँ से इन सारे फैक्ट्स को आप देख सकते हैं। ठीक है, आयोग इसी प्रकार से आपसे जो अपेक्षा रखती है और इसी तरीके से प्रश्न भी पूछती है। ठीक है, तो इसका व्याख्या देखते हैं। व्याख्या के अंतर्गत कहा जा रहा है कि वित्त वर्ष 2022-23 के लिए बिहार के अनुमानित राजस्व अधिशेष 4747 करोड़ रुपया है, जो वित्त वर्ष 2021-22 में कितना था, 9195.90 करोड़ रुपया था। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न पे हम आते हैं। कहा जा रहा है कि वित्तीय वर्ष 2022-23 के लिए बिहार का अनुमानित राजकोषीय घाटा। देखिए, यही प्रश्न जो है 67th बीपीएससी री एग्जाम में पूछा जा चुका है। ठीक है, यह प्रश्न जो है प्रॉपर पूछा जा चुका है, इसलिए जो है हमने इसको मेंशन भी किया है। ठीक है, तो ऐसे प्रश्न आपसे उपेक्षित रहती है कि आपसे पूछे जाएंगे। आप ऐसे फैक्ट्स को जब तक ध्यान में नहीं रखेंगे तो प्रश्न हमेशा से गलत होंगे दोस्तों। ठीक है, तो कितना है, तो अब इसको डायरेक्ट कर सकते हैं। अगर आपने देखा है वीडियो या फिर आपने हमारे पीडीएफ पढ़े हैं तो आप इसका आंसर डायरेक्ट 3.47% लगा करके आगे बढ़ेंगे। ठीक है, क्योंकि फैक्ट्स हैं, फैक्ट्स में टाइम ज़्यादा लगता नहीं है। फिर भी हम देखते हैं इसकी व्याख्या क्या कह रहा है। व्याख्या के अंतर्गत हम देखेंगे तो सारी चीज़ें क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो इसके अंतर्गत कहा जा रहा है कि वित्तीय वर्ष 2022-23 के लिए बिहार का अनुमानित राजकोषीय घाटा कितना है, 3.47% है, जो पिछले वर्ष कितना था, 2.97% था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहा जा रहा है कि बिहार बजट 2022-23 में कितने सूत्रों का जिक्र किया गया है। आपको भी पता है, इसमें ऑलरेडी हमने सारे सूत्रों पे जो है कि चर्चा किया था। ठीक है, और इसमें ये भी बताया था, क्रम वाइज भी हमने बताया था, सबसे ज़्यादा किस पे बजट प्रावधान किया गया है, ये भी हमने बजट वाले लेक्चर में चीज़ों को कवर अप किया है। तो अब बताइए, ऑप्शन ए कह रहा है 4 सूत्रों पे, ऑप्शन बी 6 सूत्रों पे, ऑप्शन सी 7 सूत्रों पे, ऑप्शन डी 9 सूत्रों पे, उपरोक्त में से ऑप्शन ई कह रहा है उपरोक्त में से कोई नहीं या एक से अधिक। तो बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है और इसका सही जवाब ऑप्शन बी हो जाएगा, 6 सूत्रों पर जो है कि प्रॉपर बिहार बजट 2022-23 केंद्रित था। ठीक है, इसका व्याख्या देखते हैं। व्याख्या के अंतर्गत सारी चीज़ें आपके ऑलरेडी क्लियर हो जाएंगे। तो देखिए, यहाँ पे ऑप्शन क्या कह रहा है कि ऑप्शन बी इसका सही जवाब होगा। ठीक है, कौन कौन से क्षेत्र थे ये भी देख लीजिए, स्वास्थ्य, शिक्षा, उद्योग में निवेश, कृषि और कृषि से संबंधित क्षेत्र, आधारभूत संरचना और विभिन्न वर्गों का कल्याण। ये 6 सूत्रों पर केंद्रित था ये हमारा बिहार बजट 2022-23। ठीक है, तो ये सारे फैक्ट्स हैं जो है ना, आपको कलेक्ट करने की ज़रूरत नहीं है, सारी चीज़ें हमने पीडीएफ में ऑलरेडी मेंशन कर दिया है। ठीक है, और जो लेक्चर हमने जो बजट पर लिया है उसमें ऑलरेडी सारी चीज़ें कवर अप हैं दोस्तों। तो आप उसे बार बार मैं इसलिए रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि प्रश्न पूछे जाएंगे, इसी लेवल का पूछा जाएगा, इसी तरीके से फैक्ट्स निकाल करके आपसे पूछे जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न पे आते हैं। नेक्स्ट प्रश्न क्या कह रहा है हमारा, कहा जा रहा है यहाँ पे कि वित्तीय वर्ष 2022-23 में कुल व्यय में, देखिए कुल व्यय में सर्वाधिक प्रतिशत आवंटन किस विभाग में किया गया है। देखिए, ये भी प्रश्न हमने ऑलरेडी अभी जो है कि 6 सूत्र पर जो है कि प्रॉपर आधारित था। ठीक है, इसी में से आप बता दीजिए, यहाँ पे ऑलरेडी ऑप्शन दिया हुआ है। ठीक है, अगर उस लेक्चर को अगर आप देखे होते हैं तो डायरेक्ट बोलते हैं कि आपका जो इसका जो सही जवाब होगा ये ऑप्शन बी होगा, शिक्षा के लिए सबसे ज़्यादा किया गया है। ठीक है, तो यहाँ पे हम इसका व्याख्या देख लेते हैं। डायरेक्ट कहा जा रहा है कि वित्तीय वर्ष 2022-23 में कुल व्यय में सर्वाधिक प्रतिशत आवंटन शिक्षा क्षेत्र में यानी 16.49% किया गया है, और दूसरे स्थान पर किसको, पेंशन को रखा गया है, और तीसरे स्थान को जो है ब्याज 6.86 को रखा गया है। ठीक है, तो कहीं ना कहीं इन चीज़ों को हम जब देखते हैं तो कहीं ना कहीं जो है ना आपके क्वेश्चन गलत होने की संभावनाएं कम हो जाती हैं दोस्तों। ठीक है, तो मैं इस तरीके से चीज़ों को आगे कंटिन्यू इसलिए मैं कर रहा हूँ ताकि
68वीं बीपीएससी में वो गलती ना करें जो ऑलरेडी आपने 67वीं में कर चुके हैं। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न का क्या कह रहा है? कहा जा रहा है कि वित्तीय वर्ष 2022-23 में बिहार में स्वास्थ्य पर कुल कितने रुपये खर्च किए जाएंगे। अब स्वास्थ्य क्षेत्र पे बात करिए, ये भी हमने 6 सूत्रीय के अंतर्गत जो है कि 6 सूत्र पर जो केंद्रित जो हमारा बजट था उस पर ऑलरेडी हमने इन चीज़ों को देखा था। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखते हैं कि स्वास्थ्य के क्षेत्र पे जो है कि कितना खर्च करने का प्रावधान किया गया था। तो पहला ऑप्शन हो जाएगा 16,134 करोड़ रुपया, दूसरा 19,280 करोड़ रुपया, ऑप्शन सी 22,154 करोड़ रुपया, ऑप्शन डी 22,155 करोड़ रुपया, ऑप्शन ई कहा जा रहा है उपरोक्त में से कोई नहीं या उपरोक्त में से एक से अधिक। तो इसका डायरेक्ट अगर हम जवाब पे जाते हैं तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, 16,134 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है जो सरकार जो है प्रॉपर 22-23 में स्वास्थ्य क्षेत्र पर खर्च करेगी। ठीक है, इसकी व्याख्या हम देख लेते हैं। व्याख्या के अंतर्गत कहा जा रहा है कि बजट 2022-23 में बिहार में स्वास्थ्य पर कुल 16,134 करोड़ रुपया खर्च किए जाएंगे जो कुल बजट व्यय का कितना है 6.78% है। ये परसेंट भी आप याद रखिएगा। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 8 क्या कहा जा रहा है यहाँ पे? कहा जा रहा है कि वित्त वर्ष 2022-23 में कृषि पर कुल कितना बजट का प्रतिशत खर्च किया जाएगा। कुल बजट का कितना प्रतिशत खर्च किया जाएगा? तो हम देखते हैं। कहा जा रहा है ऑप्शन ए 1.51%, ऑप्शन बी 3.45%, ऑप्शन सी 2.95%, ऑप्शन डी 4.12%, ऑप्शन ई उपरोक्त में से कोई नहीं या उपरोक्त में से एक से अधिक। तो आप बताइए। लेक्चर अगर आप देखे होंगे ना, मैं बार बार बोल रहा हूँ कि वीडियो ज़रूर देखिए जा करके, आपके वहीं से सारे प्रश्न को मैंने बनाया है। ठीक है, तो इसका सही जवाब दोस्तों हो जाएगा ऑप्शन ए, स्वास्थ्य कृषि क्षेत्र पर जो है कि कुल बजट का 1.51% खर्च किए जाएंगे। ठीक है, इसका व्याख्या हम देख लेते हैं। कहा जा रहा है कि वित्त वर्ष 2022-23 में बिहार में कृषि पर 3,584.31 करोड़ रुपया खर्च किए जाएंगे जो कुल बजट का 1.5% है, मतलब कह सकते हैं 1.51% है। ठीक है, तो इन चीज़ों को थोड़ा थोड़ा आप ध्यान भी रखिएगा। फैक्ट्स हैं, इसको आप 1-2 बार वीडियो को देखिएगा तो सारी चीज़ें क्लियर हो जाएगा। बजट के सारे आपके क्वेश्चन आपके हाथों में आ जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे हमारा है। कहा जा रहा है कि वित्त वर्ष 2022-23 में बिहार में ग्रामीण विकास पर कुल कितने रुपये खर्च किए जाएंगे। ठीक है, तो पहला ऑप्शन कह रहा है कि ऑप्शन ए 10,452 करोड़ रुपया, ऑप्शन बी 15,456 करोड़ रुपया, ऑप्शन सी 12,332 करोड़ रुपया, ऑप्शन डी 21,531 करोड़ रुपया, ऑप्शन ई उपरोक्त में से कोई नहीं या उपरोक्त में से एक से अधिक। ठीक है, तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा दोस्तों बताइए। तो ग्रामीण विकास पर जो है कि प्रॉपर खर्च जो किए जाएंगे वो हो जाएगा 12,332 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है। तो सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? सही ऑप्शन सी हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे हम देखते हैं। कहा जा रहा है कि वित्त वर्ष 2022-23 में बिहार में ग्रामीण विकास पर यहाँ पे जो ऑप्शन जो है ना ये बी हो जाएगा यहाँ पे, या सी तो है। यहाँ पर जो है कि प्रॉपर यहाँ पे कैसे माइनस मिस्टेक हो रहा है बार यार। सही जवाब जो होगा ये आपका ऑप्शन बी हो जाएगा। ठीक है, लेकिन यहाँ पे जो है कि ये गलत हो गया है, यहाँ पे आप बी सुधार लीजिएगा, मैं ठीक कर दूंगा इसको पीडीएफ में। ठीक है, तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा कि ग्रामीण विकास पर कुल कितना रुपया खर्च किया जाएगा, वो 15,456 करोड़ रुपया खर्च किए जाएंगे दोस्तों, जो कुल बजट का कितना है 6.50% है। ठीक है, आगे अगला प्रश्न देखते हैं। कहा जा रहा है कि वित्त वर्ष 2022-23 में बिहार में पंचायती राज पर कुल बजट का कितना प्रतिशत खर्च किया जाएगा। तो ऑप्शन ए है 2.55%, ऑप्शन बी है 4.12%। ठीक है, ऑप्शन सी देखते हैं। ऑप्शन सी कहा जा रहा है 4.46%। ठीक है, ऑप्शन डी 5.56% और ऑप्शन ई कहा जा रहा है उपरोक्त में से कोई नहीं या उपरोक्त में से एक से अधिक। तो इस प्रश्न का जो जवाब हो जाएगा हमारा, जिससे ऑप्शन
2.55%, ऑप्शन बी 1.212%, 4.12%, ठीक है। तो और ऑप्शन सी हो जाएगा 4.46% और ऑप्शन डी हो जाएगा 5.56%। तो इसका सही जवाब हो जाएगा क्या, ऑप्शन बी 4.12%, ठीक है। इसका व्याख्या देखते हैं। व्याख्या के अंतर्गत कहा गया है कि वित्तीय वर्ष बजट 2022-23 में बिहार में पंचायती राज पर कितना 9,801.41 करोड़ रुपया खर्च किए जाएंगे, जो कुल बजट का 4.12% है, ठीक है। तो इस तरीके से चीज़ें जो है कि हम कवर अप धीरे धीरे करेंगे तो सारी फैक्ट्स जो है ना आप उसे आप डील कर पाएंगे धीरे धीरे एक एक करके। नेक्स्ट प्रश्न कहा जा रहा है कि वित्त वर्ष 2022-23 में बिहार में आपदा प्रबंधन पर कुल कितने रुपये खर्च करने की बात की गई है। तो ऑप्शन ए कह रहा है कि 3,697 करोड़ रुपया खर्च किया जाएगा, ऑप्शन बी कह रहा है कि 5220 रुपया खर्च किया जाएगा, ऑप्शन सी कह रहा है 7145 करोड़ रुपया खर्च किए जाएंगे, ऑप्शन डी कह रहा है 8410 करोड़ रुपया खर्च करेंगे, ऑप्शन ई कह रहा है कि उपरोक्त में से कोई नहीं और एक से अधिक यहाँ पे खर्च किया जाएगा। तो इसका सही जवाब की अगर हम बात करें तो इसका सही जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन ए 3,697 करोड़ रुपये का बजट प्रावधान किया गया है, ठीक है। तो यहाँ पर देखते हैं, यहाँ पे प्रॉपर व्याख्या में लिखा हुआ है कि आपदा प्रबंधन एक नया विभाग बनाया गया है, उसके अंतर्गत 3,697 करोड़ रुपया खर्च करने की बात किया गया है, जो बजट का 1.56% होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं। कहा जा रहा है कि वित्तीय वर्ष 2022-23 में ग्रामीण और शहरी सड़कों के निर्माण पर सरकार कितना खर्च करने वाली है। तो ऑप्शन ए हो जाएगा 5,819 करोड़ रुपया, ऑप्शन बी 10,612 करोड़ रुपया, ऑप्शन सी 16,431 करोड़ रुपया, ऑप्शन डी 27,043 करोड़ रुपया, उपरोक्त में से कोई नहीं या उपरोक्त में से एक से अधिक, ठीक है। तो इसका सही जवाब की बात हम करें तो इसका सही जवाब बताइए 16,431 करोड़ रुपया किसमें, ग्रामीण और शहरी सड़कों के निर्माण पर सरकार खर्च करेगी। बजट 2022-23 में ऐसा प्रावधान किया गया है दोस्तों, ठीक है। इसका व्याख्या भी देख लेते हैं। व्याख्या के अंतर्गत कहा जा रहा है कि वित्तीय वर्ष 2022-23 में ग्रामीण और शहरी सड़कों के निर्माण पर सरकार 16,431 करोड़ रुपया खर्च करेगी, जो कुल बजट व्यय का 6.91% है, ठीक है। 16,431, ऑप्शन सी सही जवाब होगा, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न कहा जा रहा है और प्रश्न नंबर 13 कहा जा रहा है यहाँ पे कि वित्त वर्ष 2022-23 में ऊर्जा पर सरकार कितना खर्च करने वाली है। तो 10,475.97 करोड़, 11,475.97 करोड़, 12,475 करोड़, ऑप्शन डी 12,475.97 करोड़ या ई ऑप्शन है उपरोक्त में से कोई नहीं या उपरोक्त में से एक से अधिक। तो इसका सही जवाब बताइए। तो इसका सही जवाब हो जाएगा कि ऊर्जा पर, एनर्जी सेक्टर पे जो खर्च किया जाएगा वो हो जाएगा 11,475 करोड़, ठीक है। ये आपका बी ऑप्शन सही होगा, ठीक है। इसका व्याख्या देख लेते हैं। कहा जा रहा है कि वित्तीय वर्ष 2022-23 में, देखिए वित्तीय वर्ष 2022-23 में ऊर्जा क्षेत्र पर सरकार 11,475.97 करोड़ रुपया खर्च करेगी, जो कुल बजट व्यय का 4.82% है, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 14 कहा जा रहा है कि वित्तीय वर्ष 2022-23 में नगर विकास एवं आवास पर सरकार कितना रुपया खर्च करने वाली है। तो ऑप्शन ए कह रहा है 6175.94 करोड़ रुपया, 6155.94 करोड़ रुपया, 7175.94 करोड़ रुपया, 8175.94 करोड़ रुपया या उपरोक्त में से कोई नहीं या उपरोक्त में से एक से अधिक। तो इसका सही जवाब करते हैं नगर एवं विकास आवास पर सरकार की तरफ से कितना खर्च किया जाएगा। तो इसका सही जवाब जो हो जाएगा दोस्तों वो 8,175.94 करोड़ रुपया खर्च किया जाएगा। ऑप्शन डी जो हो जाएगा आपका सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। देखते हैं इसका व्याख्या। कहा जा रहा है कि वित्तीय बजट 2022-23 में नगर विकास पर सरकार 8,175.94 करोड़ रुपया खर्च करेगी, जो कुल बजट व्यय का कितना हो जाएगा 3.44% होगा,
ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 15। क्या कहा जा रहा है कि वित्तीय वर्ष 2022-23 में जल संसाधन पर, देखिए जल संसाधन पर कितना खर्च करने वाली है। तो एक एक करके हम चीज़ों को कवर अप करते जा रहे हैं धीरे धीरे करके। तो पहला ए ऑप्शन का रहा है 4310.57 करोड़ रुपया। ऑप्शन बी 5310.57 करोड़ रुपया। 4010.57 करोड़ रुपया। 4810.57 करोड़ रुपया। ऑप्शन ई उपरोक्त में से कोई नहीं या उपरोक्त में से एक से अधिक। तो जल संसाधन पर सरकार कितना खर्च करेगी बताइए। तो इसका सही जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन ए 4310.57 करोड़ रुपया। इसका सही जवाब हो जाएगा कि सरकार बजट में जो प्रावधान किया है जल संसाधन पे खर्च करने के लिए वो 4310.57 करोड़ रुपया है। ठीक है, इसका सही व्याख्या देख लेते हैं। तो कहा जा रहा है कि वित्तीय वर्ष 2022-23 में जल संसाधन पर सरकार 4310.57 करोड़ रुपया खर्च करेगी, जो कुल बजट का कितना 1.81% है। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न कहा जा रहा है यहाँ पे प्रश्न नंबर 16 देख रहे हैं अभी हम। कहा जा रहा है कि वित्तीय वर्ष 2022-23 में पशुपालन और मत्स्य पालन पर सरकार कितना खर्च करेगी। ठीक है, तो ऑप्शन ए 1289.69 करोड़ रुपया। ऑप्शन बी 1389.69 करोड़ रुपया। ऑप्शन सी 1489.69 करोड़ रुपया। ऑप्शन डी 1589.69 करोड़ रुपया। देखिए बहुत क्लोज आपका जो है ना ऑप्शन रहता है, और ऐसे में आपको जो है ना कि बहुत सोच समझ के जब दशमलव में दिया रहता है ना पॉइंट में, तो आपको जो है ना कि उसका भी ध्यान रखना होता है। लेकिन यहाँ पर जो है कि क्या है, ये कॉमन कर दिया गया है। ठीक है, तो बैरी क्या कर रहा है आपका, ये आपका राइट हैंड साइड जो है पॉइंट से, ठीक है, लेफ्ट हैंड साइड ये आपका वेरी कर रहा है। तो इसका हम सही जवाब के अगर तरफ जाएँ तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो 15,589 करोड़ रुपया जो है प्रॉपर इसका सही जवाब हो जाएगा, जो पशुपालन और मत्स्य पालन पर सरकार खर्च करने वाली है। ठीक है, इसका व्याख्या देख लेते हैं। तो कहा जा रहा है कि वित्त वर्ष 2022-23 में पशुपालन व मत्स्य पालन पर सरकार 1589.69 करोड़ रुपया खर्च करेगी, जो बजट का जो है कि कितना है 0.66% है। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। कहा जा रहा है कि वित्तीय वर्ष 2022-23 में, देखिए वित्त वर्ष 2022-23 में खाद्य आपूर्ति पर सरकार कितना खर्च करने वाली है। तो ऑप्शन ए कहा जा रहा है 1084.95 करोड़ रुपया खर्च करेगी सरकार। ऑप्शन बी कह रहा है 1104.95 करोड़ रुपया खर्च करेगी। ऑप्शन सी कहा जा रहा है 1184.95 करोड़ रुपया खर्च करेगी। ऑप्शन डी कहा जा रहा है 1284.95 करोड़ रुपया खर्च करेगी, या ऑप्शन ई भी है उपरोक्त में से कोई नहीं या एक से अधिक इसका कहना है। तो हमारा जो ऑप्शन बी देखिए आप एक बार, ठीक है, यहाँ पे जो खाद्य आपूर्ति और सरकार कितना खर्च करेगी, तो इसका सही जवाब जो हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा। देखिए फैक्ट है, फैक्ट आपको रटना पड़ेगा, सीधी सी बात है। फैक्ट में तो कोई ऐसा तो है नहीं कि आप जो है कि एलिमिनेशन टेक्निक लगा देंगे। फैक्ट्स को आप याद कर सकते हैं, फैक्ट को समझा बिल्कुल भी नहीं जाता दोस्तों। तो सबसे ज़्यादा हमें यही फोकस करना है कि जो भी फैक्ट्स हैं उसको आप 2 बार 4 बार वीडियो के माध्यम से देखिए, सुनिए, PDF डाउनलोड करके पढ़िए, प्रिंट निकाल करके पढ़िए, कैसे भी पढ़िए, आपको याद करना ही पड़ेगा। डेटा आपका टारगेट होना चाहिए। जिस तरीके से BPSC 67वीं का जो रिजल्ट आया है और 100 कितना है बताइए 113 कट ऑफ गया है जनरल कैटेगरी का। तो अब हमें जो है कि प्रॉपर इस तरीके से हमें अपने आप को तैयार करना है कि 120 मार्क्स आपको लाना है। ठीक है, जब तक हमारा ये गोल नहीं होगा तब हमें जो है कि इस गोल को अचीव नहीं करेंगे। ठीक है, तो हमें पूरा उम्मीद है कि आप हमारे साथ पूरा कोऑपरेट करेंगे और इसी तरीके से हम चीज़ों को आगे कंटिन्यू रखेंगे। कब तक, जब तक 68वीं प्रीलिम्स एग्ज़ाम नहीं हो जाते हैं। ठीक है, इसी तरीके से आपको लगातार वीडियो मिलता रहेगा। करंट अफेयर्स के लिए बिल्कुल आप निश्चिंत रहिए, सारे करंट अफेयर्स आपको जो है कि प्रॉपर अप टू डेट आपको मिलता रहेगा यहाँ पे। ठीक है, इसके अलावा आपको और भी जो है स्टैटिक सेक्शन जो हैं, जैसे मॉडर्न हिस्ट्री हो गया, साइंस हो गया, ठीक है, एशियंट हिस्ट्री हो गए, मिडाइवल हिस्ट्री हो गए,
ठीक है। ऐसे बिहार स्पेशल हो गया, ऐसे सब्जेक्ट्स का भी हम लेक्चर आपको प्रोवाइड करवाएंगे ताकि आपको जो है कि 120 तक पहुंचने में किसी प्रकार का रुकावट ना आए, ठीक है। तो हम चीज़ों को आगे कंटिन्यू करते हैं। इतना ज़रूरी हो जाता है चीज़ों को आपको बताने के दौरान जो है ना सारी चीज़ें भी क्लियर हो जाए कि हमारा उद्देश्य क्या है, ठीक है। तो इसका सही जवाब मैंने आपको बताया 1104.95 करोड़ रुपया हो जाएगा, ठीक है। तो इसका व्याख्या भी देख लेते हैं। कहा जा रहा है कि वित्त वर्ष 2022-23 में खाद्य आपूर्ति पर सरकार जो खर्च करेगी वो आपका हो जाएगा 1184.95 करोड़ रुपया खर्च करेगी, जो कुल बजट व्यय का जो है कितना है 0.49% है, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ आगे बढ़ें। कहा जा रहा है कि यहाँ पे कि वित्तीय वर्ष 2022-23 में लघु जल संसाधन पर सरकार कितना खर्च करने वाली है। तो ऑप्शन ए 723.55 करोड़, ऑप्शन बी 923.55 करोड़, ऑप्शन सी 1123.55 करोड़, ऑप्शन डी 1023.55 करोड़ रुपये, ठीक है। ऑप्शन ई उपरोक्त में से कोई नहीं या एक से अधिक। तो इसका सही जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन डी 1023.55 करोड़ रुपया खर्च करेगी सरकार, ठीक है। तो यहाँ पर देख लेते हैं। कहा जा रहा है कि वित्तीय वर्ष 2022-23 में लघु जल संसाधन पर सरकार 1023.55 करोड़ रुपया खर्च करेगी, जो कुल बजट का 0.43% है, ठीक है दोस्तों। आगे हम कंटिन्यू करते हैं। कहा जा रहा है कि वित्तीय वर्ष 2022-23 में पर्यावरण एवं वन पर सरकार कितना खर्च करने वाली है। तो पहला ऑप्शन हम देखते हैं। कहा जा रहा है 562.84 करोड़ रुपया, ऑप्शन बी 662.84 करोड़ रुपये, ऑप्शन सी 622.84 करोड़ रुपये, ऑप्शन डी 722.84 करोड़ रुपया। उपरोक्त में से कोई नहीं और उपरोक्त में से एक से अधिक। तो इसका सही जवाब देखते हैं। तो कहा जा रहा है इसका सही जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन सी 622.84 करोड़ रुपया किस पे खर्च करेगी सरकार, पर्यावरण एवं वन चीज़ों पर खर्च करेगी, ठीक है। तो अभी बताइए कि पर्यावरण एवं वन मंत्रालय बिहार के किन्हें सौंपा गया है। अभी जो सरकार बनी है तो कौन अभी हमारे जो है बिहार के पर्यावरण एवं वन मंत्रालय का सर्वोसर्वा है, आप बताइए, कमेंट्स बॉक्स में लिख करके भेजिएगा, ठीक है। इसका व्याख्या देख लेते हैं। कहा जा रहा है कि वित्तीय वर्ष 2022-23 में पर्यावरण एवं वन पर सरकार 662.84 करोड़ रुपया खर्च करेगी, जो कुल बजट व्यय का 0.28% है, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न कहा जा रहा है कि वित्तीय वर्ष 2022-23 के लिए 7 निश्चय 2 के लिए बजट परिव्यय क्या रखा गया है, ठीक है। तो जो लेक्चर हमने बजट 7 निश्चय 2 पर हमने प्रोवाइड करवाया था, काफ़ी अच्छा लेक्चर था वो, और उसमें प्रॉपर जो है कि 7 निश्चय 2 पर प्रॉपर हमने डिटेल से क्लासेस प्रोवाइड करवाएं, उसका स्पेशल क्लासेस मैंने बनाया था, ठीक है। आप उस लेक्चर को भी पूरा देखिए, उससे आपके जो है प्रश्न पूछे जा चुके हैं, और यहाँ पर भी बजट में प्रावधान कितने करोड़ रुपये का किया गया है उस पर भी हमने चर्चा किया था, ठीक है। तो ऑप्शन ए कह रहा है 5,000 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है, ठीक है। ऑप्शन बी कह रहा है 6,000 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है, ऑप्शन सी कह रहा है 7,000 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है, ऑप्शन डी कह रहा है 9,000 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है, और ऑप्शन ई कह रहा है उपरोक्त में से कोई नहीं या उपरोक्त में से एक से अधिक। तो इसका सही जवाब की जो हो जाएगा ऑप्शन ए ही हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन ए जो है 5,000 करोड़ रुपया ये सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। इसका व्याख्या देख लेते हैं। क्या कह रहा है व्याख्या में। कहा जा रहा है कि वित्तीय वर्ष 2022-23 के लिए 7 निश्चय 2 के लिए बजट परिव्यय 5,000 करोड़ रुपया है, जो कुल बजट व्यय का 2.10% है, ठीक है दोस्तों। ये आपको याद रखना होगा बजट व्यय कितना, ये परसेंटेज कई बार आपको उठा करके पूछ लेंगे। तो 2.1 याद रखिएगा कि 2.1% जो है किस पे 7 निश्चय 2 योजना पे खर्च करेगी कुल बजट का सरकार, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट कहा जा रहा है यहाँ पे कि बिहार में कितने औद्योगिक पार्क विकसित किए जाएंगे, ठीक है। बिहार में कितने औद्योगिक पार्क विकसित किए जाने की बात की जा रही है। तो ऑप्शन ए 7, ऑप्शन 2 12, ऑप्शन सी 15, ऑप्शन डी 20, उपरोक्त में से कोई नहीं या उपरोक्त में से एक से अधिक। देखिए जो हमने 7 निश्चय
2 योजना पे हमने जो लेक्चर लिया था, हमने आपसे पूछा था कि आप जो है कि ये जो 7 जो है कि प्रॉपर जो विकसित किए जाएंगे वो कौन कौन से हैं और किस किस ज़िला में बनाए जाएंगे। ठीक है, तो इसका तो सही जवाब वैसे हम देखा जाए तो ऑप्शन ए हो जाएगा। ठीक है, तो कहाँ कहाँ पे बनाया जाएगा और कौन कौन से ज़िले में, ठीक है, तो हम चीज़ों को देखेंगे तो वहाँ से भी प्रश्न देखने को मिल सकता है। ठीक है, तो एक एक करके हम आपको बता रहे हैं। देखिए यहाँ पर कहा जा रहा है कि बिहार में 7 औद्योगिक पार्क विकसित किया जाएगा। ठीक है, पहला देखते हैं इलेक्ट्रॉनिक और मेडिकल डिवाइस क्लस्टर, कहाँ, बेगूसराय में। दूसरा हो जाएगा टॉय क्लस्टर, कहाँ, कुमारबाग बेतिया में। ठीक है, तीसरा हो जाएगा मेगा फूड पार्क मोतीपुर, कहाँ, मुजफ्फरपुर में। चौथा हो जाएगा फार्मा और सर्जिकल पार्क मोतीपुर मुजफ्फरपुर में ही इस्टेब्लिश किए जाएंगे। फिर पाँचवा हो जाएगा प्लास्टिक पार्क गोरौल वैशाली में। छठा पॉइंट हो जाएगा टेक्सटाइल पार्क कुमारबाग बेतिया में। और सातवां हो जाएगा लेदर पार्क किशनगंज। ठीक है, वहाँ पे। और सभी पार्क को बनाने के लिए कुल कितना, 150 करोड़ रुपया खर्च किए जाएंगे। तो आपको जो ये जो पार्क है ना, औद्योगिक पार्क जो बनाया जा रहा है, वो आपको याद रखना होगा कि कौन कौन से ज़िले में बनाए जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न की तरफ हम आगे बढ़ते हैं। कहा जा रहा है कि पेट्रोकेमिकल, ठीक है, पेट्रोकेमिकल प्रौद्योगिकी संस्थान बिहार के किस शहर में स्थापित किया जाएगा। ऑप्शन ए बरौनी, ऑप्शन बी बिहटा, ऑप्शन सी हाजीपुर, ऑप्शन डी मुजफ्फरपुर, ऑप्शन डी उपरोक्त में से कोई नहीं या एक से अधिक। ठीक है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा पेट्रोकेमिकल प्रौद्योगिकी संस्थान जो है कहाँ बनाया जाएगा, बरौनी में बनाया जाएगा। ठीक है, डायरेक्ट क्वेश्चन है। ठीक है, इसका व्याख्या देख लेते हैं। कहा जा रहा है कि पटना जिले के, सॉरी इसका ऑप्शन जो है बरौनी ना हो करके बिहटा हो जाएगा। ठीक है, बिहटा सही जवाब हो जाएगा। देखते हैं यहाँ पे कहा जा रहा है कि पटना जिले के बिहटा में राज्य सरकार बीटेक एवं एमटेक के पाठ्यक्रमों के लिए पेट्रोकेमिकल प्रौद्योगिकी संस्थान स्थापित करने में मदद कर रही है। यह संस्थान सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ पेट्रोकेमिकल पटना के नाम से जाना जाएगा। इसके लिए सरकार द्वारा 10 एकड़ भूमि उपलब्ध कराई जाएगी। तो ये कहाँ बनाया जा रहा है, तो ये बिहटा में बनाया जाएगा। ठीक है, बिहटा में ऑलरेडी एनआईटी है। ठीक है, काफ़ी अच्छा एजुकेशन हब डेवलप किया जा रहा है बिहटा को। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न की तरफ आगे बढ़ते हैं। कहा जा रहा है कि वित्त वर्ष 2022-23 के लिए मुख्यमंत्री सोलर स्ट्रीट लाइट योजना के लिए बजट में कितना का प्रावधान किया गया है। ठीक है, जाएगा 100 करोड़ रुपये का, ऑप्शन बी 300 करोड़ रुपये का, ऑप्शन सी 200 करोड़ रुपये का, ऑप्शन डी 400 करोड़ रुपये का, ऑप्शन ई उपरोक्त में से कोई नहीं या उपरोक्त में से एक से अधिक। बताइए इसका सही जवाब क्या हो जाएगा। तो इसका सही जवाब जो हो जाएगा आपका, देखिए व्याख्या में लिखा हुआ है कि इसके अंतर्गत जो हो जाएगा 300 करोड़ रुपये की प्रावधान किया गया है बजट में। ठीक है, इसका जो है तो कहा जा रहा है यहाँ पे कि 7 निश्चय 2, इस पे हमने चर्चा किया था। 7 निश्चय 2 के तहत मुख्यमंत्री सोलर स्ट्रीट लाइट योजना शुरू की जा रही है और शहर की हर तरह की, मतलब कि शहर की तरह ही गांव की गलियों चौराहे पर रात में रोशन करने के लिए ब्रेडा एजेंसी द्वारा अगली वित्तीय वर्ष यानी 2022-23 के अप्रैल से सोलर स्ट्रीट लाइट लगाने का काम शुरू कर दिया जाएगा। तो कौन सी कंपनी, ये भी याद रखिएगा, ब्रेडा कंपनी के द्वारा ये चीज़ें चलाई जाएंगी। ठीक है, 300 करोड़ रुपये का जो है प्रॉपर बजट प्रावधान किया गया है दोस्तों। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न क्या कह रहा है। नेक्स्ट प्रश्न है वित्त वर्ष 2022-23 के अंत तक, 2022-23 के अंत तक बिहार में ग्रिड बस स्टेशन की कुल संख्या कितनी हो जाएगी। ठीक है, ऑप्शन ए 125, ऑप्शन बी 176, ऑप्शन सी 216, ऑप्शन डी 315 या ऑप्शन ई उपरोक्त में से कोई नहीं या उपरोक्त में से एक से अधिक। तो इसका सही जवाब हो जाएगा 176। ठीक है, 176 हो जाएगा। इसका व्याख्या के अंतर्गत हम बात करें तो कहा जा रहा है कि बिहार के शहरी इलाकों में स्मार्ट प्रीपेड मीटर लगाए जाएंगे। शहरी इलाकों में इसे जो है कि केंद्र सरकार ने भी अडॉप्ट कर लिया है, बात चल रही है अभी। ठीक है, 4,33,000 स्मार्ट मीटर लगाए जा चुके हैं। बिहार देश का पहला राज्य है,
ठीक है, जहां इतने स्मार्ट मीटर लगाए गए हैं। वर्ष 2025 तक सभी जिलों में स्मार्ट मीटर लगाए जाने की योजना सरकार की है और वर्तमान में बिहार 154 ग्रिड सब स्टेशन है बिहार में, जो वित्त वर्ष 2022-23 में बढ़ करके कितना हो, अंत तक कितना हो जाएगा, 176 हो जाएंगे। ऐसी उस पर काम किया जा रहा है। ठीक है, तो ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। कहा जा रहा है कि वित्त वर्ष 2022-23 में मनरेगा के तहत कितने कार्य दिवस सृजित किए जाएंगे। तो एक लक्ष्य रखा गया है कि कितना किया जाएगा। यह ऑलरेडी हमने एक बिहार सरकार के आगामी लक्ष्य पे हमने जब चर्चा किया था तो वहाँ पे ऑलरेडी इसकी हम चर्चा कर चुके हैं। ठीक है, तो इसमें कहा जा रहा है कि ऑप्शन ए 15 करोड़, ऑप्शन बी 20 करोड़, ऑप्शन सी 25 करोड़, ऑप्शन डी 30 करोड़, ऑप्शन ई उपरोक्त में से कोई नहीं, या उपरोक्त में से एक से अधिक। तो इसका सही जवाब की हम तरफ जाएं तो कहा जा रहा है कि 25 करोड़ जो है इसकी जो है कार्य दिवस की बात किया गया है। ठीक है, कहा जा रहा है, इसकी व्याख्या देखिए तो कहा जा रहा है कि अप्रैल 2022 से मार्च 2023 तक राज्य के श्रमिकों को मनरेगा के तहत 25 करोड़ कार्य दिवस जो है रोजगार मिलेगा। यह मौजूदा वित्त वर्ष 2021-22 के 20 करोड़ के लक्ष्य से 5 करोड़ अधिक है। चालू वित्तीय वर्ष 2021-22 में जनवरी तक 12.1 करोड़ कार्य दिवस सृजित किए गए हैं, जिसमें 54% किन की भागीदारी है, महिलाओं की भागीदारी है दोस्तों। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न की तरफ आगे बढ़ें। कहा जा रहा है कि वित्त वर्ष 2022-23 में बिहार में कितने ग्रामीण रिटेल मार्ट खोले जाएंगे। ठीक है, ग्रामीण रिटेल मार्ट खोले जाएंगे। तो ऑप्शन ए 50, ऑप्शन बी 100, ऑप्शन सी 150, ऑप्शन डी 200, ऑप्शन ई उपरोक्त में से कोई नहीं या उपरोक्त में से एक से अधिक। तो इसका सही जवाब हो जाएगा 150 नए ग्रामीण रिटेल मार्ट खोले जाएंगे। ठीक है, व्याख्या देख लेते हैं। कहा जा रहा है कि छोटे उद्यमियों विशेषकर किराना स्टोरों में लगी महिलाओं को उचित दरों पर गुणवत्ता सामग्री की आपूर्ति के लिए वर्तमान में ग्रामीण स्तर पर 68 ग्रामीण रिटेल मार्ट संचालित किए जा रहे हैं। इसमें वित्त वर्ष 2021-22 में ही 50 खोले जा चुके हैं। ठीक है, तो इसका सही जवाब जो था वो ऑप्शन सी हो जाएगा, 150 खोले जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न की तरफ आगे बढ़ें। कहा जा रहा है कि राज्य में इथेनॉल का कोटा 18.5 करोड़ लीटर से बढ़ा करके कितना कर दिया गया, कितना करोड़ लीटर कर दिया गया है। ऑप्शन ए 25 करोड़ लीटर, ऑप्शन बी 36 करोड़ लीटर, ऑप्शन सी 45 करोड़ लीटर, ऑप्शन डी 56 करोड़ लीटर, ऑप्शन ई उपरोक्त में से कोई नहीं या एक से अधिक। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, इसका डबल कर लीजिए और एक बढ़ा दीजिए। ठीक है, 18 मतलब कि 18 दूनी एक कम, मतलब कि इसका डबल करेंगे तो एक कम करना पड़ेगा। तो 18 दूनी 36 करोड़ रुपया, 36 करोड़ लीटर जो है कि बढ़ा दिया गया है। ठीक है, इथेनॉल का कोटा। कितने शहरों में कितने प्लांट बनाने की बात की गई है वह बताइए। ठीक है, इसकी व्याख्या में ऑलरेडी 151 की बात आ जाएगा। कहा जा रहा है कि राज्य सरकार ने वित्त वर्ष 2022-23 में उद्योग विभाग हेतु 1643.74 करोड़ रुपया बजट का अनुमान रखा है। इसमें इथेनॉल उत्पादन के लिए 30,382 करोड़ रुपये का निवेश प्रस्ताव भी है। इथेनॉल उत्पादन के लिए 151 इकाइयों की मंजूरी दी गई है बिहार में। ठीक है, तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा दोस्तों वो ऑप्शन बी हो जाएगा, 36 करोड़ लीटर जो है कि प्रॉपर इथेनॉल का जो है कि उत्पादन जो है बढ़ा करके कर दिया गया है। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। कहा जा रहा है कि वित्त वर्ष 2022-23 में बिहार में कितनी जीविका दीदियों को डेयरी सहकारी समिति से जोड़ा जाएगा। 1,75,000, 1,50,000, 2 लाख या उपरोक्त में से कोई नहीं या एक से अधिक। तो इसका सही जवाब हो जाएगा 1,75,000 जीविका दीदी को डेयरी सहकारी से समिति से जोड़ा जाएगा। ठीक है,
देखिए ऑप्शन बी, ठीक है। तो वहाँ पर ऑप्शन बी जो था 1,75,000 था, ठीक है। सही कर लीजिएगा वहाँ पे, यहाँ पे सही कर लीजिए। सही आंसर जो हो जाएगा उसके अनुसार, इसके अनुसार सी, ठीक है। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा 1.5 लाख जीविका दीदियों को सहकारी समिति से जोड़ने की बात की गई है, ठीक है। जीविका दीदी कॉम्फेड के साथ मिलकर राज्य को 854 डेयरी सहकारी समितियों का गठन किया है और वर्तमान में इन समितियों से लगभग 42,457 जीविका दीदी जुड़ी हुई हैं, जिसे बढ़ाकर इस वर्ष 1.5 लाख का लक्ष्य कर दिया गया है, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। कहा जा रहा है कि बिहार बजट 2022-23 के अनुसार भारत में मछली उत्पादन में बिहार किस स्थान पर है? किस स्थान पर है दोस्तों? तो ऑप्शन ए पहला, ऑप्शन बी दूसरा, ऑप्शन सी तीसरा, ऑप्शन डी चौथा। तो सही जवाब हो जाएगा चौथे स्थान पर है बिहार भारत में मछली उत्पादन में, ठीक है। कहा जा रहा है कि भारत में मछली उत्पादन में बिहार का स्थान कैमा है? चौथा है। बिहार में मछली उत्पादन वर्ष 2011-12, देखिए बहुत काफ़ी लंबा एक दशक की बात कर रहा है कि 2011-12 में 2.88 लाख मीट्रिक टन जो है हुआ करता था उत्पादन, जो वर्ष 2021-22 में बढ़ करके 6.83 लाख मीट्रिक टन हो गया है। बिहार में मछली प्रति व्यक्ति अगर वार्षिक उपलब्धता की अगर बात करता है तो 9.60 किलोग्राम है, यानी लगभग 1 किलो प्रति व्यक्ति जो है वहाँ पे उत्पादन होता है, उपलब्धता है अभी, ठीक है। तो इस तरीके से जो है हमने लगभग 29 क्वेश्चन पे हमने डिस्कशन किया है दोस्तों। ये सारे जो आप PDF देख रहे हैं हमारे टेलीग्राम चैनल पे मैं अवेलेबल करवा दूंगा। थोड़ी सी इसमें कहीं थोड़ी सी मिस्टेक हुई है प्रिंट वाइज, उसे हम भी ठीक करके कोशिश करेंगे कि आपको अपलोड कर दिया जाए, ताकि आपको पढ़ने के दौरान किसी प्रकार का कन्फ्यूज़न ना रहे, ठीक है। तो जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए, ठीक है, और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी ज़रूर कीजिए, ठीक है। तो इस तरीके से हमने आज इस सेगमेंट को कंप्लीट कर दिया है। बजट पे आपके सारे जितने भी फैक्ट्स हैं उसे हमने पहले कवर किया, बजट पे आधारित जो है हमने प्रश्न देख लिए। तो इस तरीके से जो है कि प्रॉपर ये जो एक सेगमेंट जो होता है ना बजट टॉपिक, यह आपका बाइंड अप होता है आज यहाँ पे, ठीक है। थैंक यू सो मच।